को घर से भाग के शादी करना पड़ा और ना ही अपने माँ बाप को ना ही अपने फैमिली में किसी को बताना। लव मैरिज घर से भाग के शादी क्यों की? मुस्लिम मैं थी, अगर मुस्लिम मेरे पति भी रहते ना तो कोई भी जात का मुस्लिम में भी बहुत सारे ऐसे धर्म होते हैं। धर्म में चेंज थी और सबसे बड़ा रीजन होता है समाज, गाँव वाले अंदर से बहुत ही डर चुके थे। ये सब बातें आती है ना मम्मी पापा पे तो मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ। दिल की बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक लाडली ऑफिशियल चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो जैसे कि कल वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन यानी अपना परिचय देने वाली थी और इस ब्लॉग में मैं बता रही थी कि मैं सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगी कि मैंने लव मैरिज घर से भाग के शादी क्यों की। तो आज पूरा डिटेल इस ब्लॉग में मिलने वाली है, तो आई होप कि थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो सकती है, तो आप लोग बिल्कुल स्किप मत करना और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। तो देर ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि मेरा नाम लाडली ने गजाला है और मैं पैसे से एक मुस्लिम लड़की थी और मेरे पति अभी भी एक हिंदू लड़के हैं। तो मैं ऐसा लव मैरिज क्यों की, घर से भाग के क्यों शादी की? तो सबसे बड़ा रीज़न तो मेरा ये है कि हम दोनों का जो धर्म है ना वो चेंज है। तो इसका सबसे बड़ा हम लोग का जो भागने का जो प्रोसेस यानी कि भागने का जो मकसद था हम लोग का, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के ऊपर आ रही थी। और जैसे कि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि जब भी धर्म की बात आती है हिंदू और मुस्लिम में, तो काटने मारने पर इंसान तुल जाती है। तो इसके लिए मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। अगर हमारे घर वाले, इनके घर वाले मान जाते, ऐसी बात नहीं, इनके घर वाले ऑलरेडी हम लोग के बारे में जानते थे और वो उनके माता पिता कहते थे कि हाँ ऐसा नहीं करना बेटा, यानी कि हर कोई माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देता है, तो कोई भी गलत काम उठाने से पहले माँ बाप उसको रोकता ही रोकता है। तो मेरे पति के हस्बैंड यानी मेरे पति जो हैं, मेरे हस्बैंड जी, उनको उनके माँ बाप को मालूम था कि हाँ मेरा बेटा एक मुस्लिम लड़की से बात करती है, यानी बात करता है, तो वो शायद उसी से शादी करेगा। तो उनको समझाते थे कि ऐसा मत करो, अगर हो सके तो उनके घर वालों को मनाओ, हम लोग अच्छा से धूमधाम से शादी करेंगे। यानी जो रियलिटी में जो बारात लेके जो शादी होता है ना, वो ऐसा शादी करना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या कि मेरे घर वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं था। हालांकि मेरे माता पिता वैसे नहीं थे जैसे कि हर इंसान का होता है, फिर भी धर्म चेंज थी। और सबसे बड़ा रीज़न होता है समाज, गांव वाले, ये सब होता है ना। तो गांव वालों का क्या होता है, वो लोग बस इतना सोचते हैं कि अगर इसका घर परिवार टूट रहा है तो उसको टूटने दो, ज़्यादा यानी उसके ऊपर और आग बिछाने का काम करता है। तो इसी के कारण हम लोग ना अपने माँ बाप को नहीं बताए, मैं नहीं बताई अपने माँ बाप को कि मैं किसी हिंदू लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। क्योंकि जब भी मैं बताती ना तो हम लोग का मर्डर हो सकता था, ऐसा नौबत आ सकती है, क्योंकि आ सकती थी, क्योंकि हम लोग ना कास्ट अलग है, धर्म चेंज है हम लोग का। इसी कारण हम लोग अपने घर वालों को नहीं बताए, चुप चोरी से हम लोग घर से भागकर लव मैरिज यानी शादी की है, वो भी मंदिर में पूरी रीति यानी हिंदू रीति रिवाज से मैं शादी की हूँ। यही रीज़न था कि हम लोग का घर से भाग के शादी करना पड़ा और ना ही अपने माँ बाप को ना ही अपने फैमिली में किसी को बताना। हम लोग डर चुके थे, बोलता है ना अंदर से बहुत ही डर चुके थे, अगर बाई चांस किसी को बताए, अगर हम लोग के साथ कोई पूरा कर दिया तो इसी के लिए हम लोग किसी को नहीं बताया, चुप चोरी से हम लोग शादी किए थे। और शादी के 1 या 2 हफ्ते बाद मैंने कॉल करके बताया कि हाँ मम्मी मैंने शादी कर ली है। तो आप लोग समझ सकते हो कि उस समय एक माँ बाप के ऊपर क्या बीत सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ बाप के ऊपर बीतता है, बेटी के ऊपर भी बीतता है। तो बस यही रीज़न था कि हम लोग घर से भाग के शादी किए। क्योंकि देखो अगर हम लोग का कास्ट सेम रहता ना तो चाहे जो भी होता मैं अपने घर वालों को मना लेती, लेकिन हम लोग का जो कास्ट चेंज है ना, हिंदू मुस्लिम का ना जन्म जन्म से झगड़ा चलता आ रहा है। और जब बात आती है बेटी मुस्लिम हो और बेटा हिंदू हो ना, तो बात आती है डायरेक्ट दोनों को गोली सुरा दो, नहीं तो बेटी को बचा लो बेटा को उड़ा दो। ये हम लोग ये सोचकर और घर वालों को नहीं बताएं। क्योंकि देखो क्या होता है ना, अगर मैं घर छोड़कर आई हूँ एक इनके भरोसे, तो मैं अपना जान जोखिम में डाल सकती हूँ, इनका जान जोखिम में नहीं डाल सकती। इसके लिए मैं किसी को नहीं बताई इस बारे में। तो अगर मेरे मम्मी पापा वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, उसके लिए सॉरी। लेकिन हम लोग को मजबूरी था ये कदम उठाना।
देखो अगर हम लोग का जात सेम रहती ना तो मेरे मम्मी पापा कैसे भी करा देते, लेकिन जात सेम ना होने के कारण हम लोग को ऐसा कदम उठाना पड़ा। मैं एक दिल की बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। देखो शादी करने का तो हम लोग शादी कर लेते हैं अपने माँ बाप को छोड़कर, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए उनके ऊपर भी कलंक लग जाती है और मेरे ऊपर भी कलंक क्या है। जो इंसान भागकर शादी करता है ना, उसका पहला नंबर उसका माँ बाप के ऊपर कलंक लगती है और दूसरे नंबर जो शादी करता है उसके ऊपर लगता है। ये नहीं है किसी माँ बाप के कलंक लगता है। अगर मैं ऐसा भागकर शादी की हूँ तो कल होकर कोई भी मुझे बोल सकता है कि हाँ तू भागकर शादी की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ बाप के ऊपर बीतता है, बेटी के ऊपर भी बीतती है। ये बात सच है, हर किसी को मानना पड़ेगा। तो खैर हम लोग का मजबूरी था। हम लोग का अगर मुस्लिम मैं थी, अगर मुस्लिम मेरे पति भी रहते ना, तो कोई भी जात का मुस्लिम में भी बहुत सारे ऐसे धर्म होते हैं जिनके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो अगर वो कोई से भी धर्म में होते ना, यानी कि सिख, ईसाई, पठान, खान, ये सब आता है, तो ये सब में से कोई भी जात के होते ना, तो मेरी मम्मी पापा बोलते थे कि कोई भी जात का होगा तो हम शादी करवा देंगे। लेकिन बात यहाँ पे बहुत बड़ा आ गया था हिंदू मुस्लिम का, इसके लिए मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। तो अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, अपने माँ बाप से बात नहीं कर पाती हूँ। आज मेरे शादी का 1.5 साल हो चुका है, लेकिन अभी भी मैं अपने माँ बाप से बात नहीं कर पाती। मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उनके ऊपर भी तकलीफ़ होता होगा। उनके ऊपर भी क्या बीतता है क्या नहीं बीतता है मैं देखने नहीं जाती हूँ, या फिर मेरे ऊपर क्या बीतता है वो हम लोग को देखने नहीं आते हैं। बस अंदर ही अंदर तकलीफ़ होती है। अगर लव मैरिज की हूँ तो थोड़ा तकलीफ़ तो मुझे सहना पड़ेगा ना। तो खैर यही थी मेरी कहानी। नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बताऊँगी कि हम लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे अपने बिन माँ बाप से बात किए हम लोग का ज़िंदगी गुजर रहा है। तो खैर आज के लिए बस इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सब बातें आती है ना मम्मी पापा पे तो मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ। तो चलिए ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। और यही रीज़न था कि हम लोग भाग के शादी किए घर से, बस हिंदू मुस्लिम का शादी। तो हर कोई जानता है हिंदू मुस्लिम का अगर शादी हुआ है तो वो लव मैरिज ही कर सकता है, घर से भाग कर शादी कर सकता है। ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों फैमिली मान जाए और अच्छे से शादी हो पाए, ये कोई पॉसिबल नहीं है। शायद होता होगा, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ ये पॉसिबल नहीं होता है। तो खैर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। और बस मेरी कहानी यही थी और आगे बताऊँगी, फिर और भी कुछ है वो भी मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। तो खैर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है गाइस, बाय बाय।